डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन एंड दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब भी हम बात करते हैं कि भैया मेरे को एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा यूज करना है तो मेरे पास ये सारी लिस्ट आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जिस तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स फायर होते हैं, कौन सा न्यूरॉन फायर करना है नहीं करना, हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। कैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास न्यूरॉन ने कोई वैल्यू दी, कोई सिग्नल दिया। अगर वो सिग्नल की वैल्यू क्या होती है, थ्रेशोल्ड वैल्यू से ज्यादा है तो हम न्यूरॉन को फायर करते हैं। अगर सिग्नल की वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम है तो हम उसको फायर नहीं करते। सिंपल से एग्जांपल देख लो कि लेट्स सपोज आपको भूख लगी है, अब उसकी एक वैल्यू है। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है तभी हम खाना खाते हैं। हो सकता है कि नॉर्मली खाना खाने के बाद भी आपको फील आए, लेकिन हम उसको एक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो एक्शन कब परफॉर्म करना है ये डिपेंड करता है आपके एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर। सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में भी सिंपल से एग्जांपल ले लो कि लेट्स सपोज किसी ने जोक सुनाया। अब जोक सुनाने के बाद हमें नॉर्मली पता है कि हंसना है। लेट्स सपोज जोक सुनाने के बाद कोई रोने लग जाए, तो यानी कहने का मतलब क्या है कि एक्टिवेशन फंक्शन आपके डिसाइड करते हैं किस चीज को इग्नोर करना है, किस चीज को सिलेक्ट करना है, किस चीज में डिसीजन मेकिंग करनी है। भूख लगी है, हो सकता है आपने चाय पी ली, चाय पीने के बाद आपने तरबूज खा लिया, तरबूज खाने के बाद आपने जहर खा लिया। तो यार कहने का मतलब क्या है, कैसे पता लगेगा ये चीज खानी है नहीं खानी, कब खानी है? ये सारे काम जो है वो आपका एक्टिवेशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है। ये आपके आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में जब हम CNN की बात करेंगे वहां पे भी यूज होते हैं, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में भी यूज होते हैं, कंप्यूटर विजन, हर जगह आपको एक्टिवेशन फंक्शन की बात आएगी। अगर ये नहीं होंगे ना तो आपका ब्रेन जो है वो नॉर्मल बिहेवियर करेगा। वो डिसीजन मेकिंग, इग्नोर करना है नहीं करना, बहुत सारी चीजों में से एक चीज को सिलेक्ट करना है, ये वाले काम वो कर नहीं पाएगा। और सिमिलरली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी नहीं कर पाएगा। अदरवाइज वो सिंपल जो है वो इनपुट को आउटपुट को कन्वर्ट करता रहेगा। इनपुट को लेगा और उसको वेट से मल्टीप्लाई करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन लर्न कैसे करेगा? एक्टिवेशन फंक्शन से। तो अब आप स्टार्ट करते हैं। आपको पता लग गया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये एक्चुअल में यूज होते हैं। अब देख लो जी, हमारे पास सबसे पहला आता है द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो, दैट इज रैलू, जिसके अंदर वैल्यू जो है वो आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। और ये आपका इग्नोर यूजलेस, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट। स्पेशली जैसे हमारा ब्रेन है, अब लेट्स सपोज आप एक कमरे में पढ़ रहे हो और बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप उस शोर को क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, फोकस कर पा रहे हो स्टडी के ऊपर, विच इज वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल अगर कर पा रहे हो मींस यहां पे आपका एक तरह से रैलू एक्टिवेशन फंक्शन काम कर रहा है। सो इग्नोर नॉइज व्हाइल स्टडीइंग। ये सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं, किस सिनेरियो में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन लगता है ये समझना जरूरी है। और साथ ही साथ CNN डीप लर्निंग के अंदर, और ये कहां लगता है? हिडन लेयर्स के अंदर, क्योंकि इनपुट है मेरे पास, हिडन लेयर्स होती है मल्टीपल, और फिर आउटपुट लेयर होती है। तो ये कहां पे लगता है? हिडन लेयर पे। मतलब बीच में ही हिडन लेयर पे डिसाइड कर देगा इस चीज को इग्नोर करो, जो वीक सिग्नल है इग्नोर करो, जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी वाले हैं उनको आगे वाली लेयर्स पे पास ऑन करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे डिटेल में हम फर्दर इसको जो है वो करेंगे। देन सिग्मॉइड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है वो यस और नो में, जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब यस नो हमारे पास आते हैं ना ऐसे डिसीजन में कि यार मेरे को जिम जाना है, जिम जाऊं या ना जाऊं, खाना खाऊं या ना खाऊं, मतलब 1 और 0 की बात अगर करें तो यहां पे आप प्रोबेबिलिटी वाला भी कह सकते हो। मतलब अगर 0 की बात करें तो मतलब लीस्ट प्रोबेबिलिटी है, 1 की बात करें तो हाईएस्ट, 0.5 की बात करें तो मिड की वैल्यू आ गई। तो ये आपका जो है वो डिसाइड करता है सिग्मॉइड। सो ये एग्जांपल भी मैंने यहां पे लिखे है, और ये एक्चुअल में आउटपुट लेयर के ऊपर लगता है। आउटपुट जब आ गई उसके बाद डिसाइड करना है कि ये चीज है या नहीं है, ये जो है वो आपका सिग्मॉइड। देन आ गया जी 10H, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे -1 0 +1 ये वैल्यू आती है, और ये स्पेशली कहां पे यूज होता है? आपका इमोशनल स्केल पे, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब -1 है तो नेगेटिव, +1 है तो पॉजिटिव, 0 मतलब न्यूट्रल। इस तरीके से जो है, ऐसे ही हमारा ब्रेन जैसे किसी चीज को लाइक करता है, कोई मूवी देखी लाइक करता है, मतलब, या जैसे आपने वीडियो देखी गेट्स मेशर की तो आपने क्या किया? लाइक किया, तो ये क्या है? पॉजिटिव है। डिसलाइक तो करोगे नहीं, तो लाइक ही करोगे ना, मतलब करना भी मत, लाइक कर ही देना, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूं। और सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ठीक है? साथ साथ प्रमोशन भी जरूरी है। तो ये लाइक डिसलाइक वाला जो है वो कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। सेंटिमेंट एनालिसिस, जिसमें हम फीडबैक देते हैं पॉजिटिव
नेगेटिव या फिर न्यूट्रल, ये आ जाता है। और ये भी कहां पे लगता है, हिडन लेयर्स के ऊपर अप्लाई होता है। देन सॉफ्टमैक्स, सॉफ्टमैक्स स्पेशली कहां पे यूज होता है, जब हमने बहुत सारी चीजों में से डिसीजन लेना हो एक का। यहां पे हमारे पास दो चीजें हैं, डिसीजन सिर्फ दो में से, लेकिन यहां पे क्या है, बहुत सारी। जैसे मेन्यू है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू आया, उस मेन्यू में से आपने कोई एक चीज डिसाइड करनी है, दो चीज डिसाइड करनी है कि मुझे खाना है या नहीं, तो वहां पे स्पेशली आपका सॉफ्टमैक्स। ऐसे ही सिमिलरली दिमाग में भी आपके ये सारी चीजें वर्क करती है, उसी को ही यूज किया हुआ है। बेस वही है हमारा ब्रेन, और उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में या फिर CNN में कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है एक्टिवेशन फंक्शन को, ये सारा इंट्यूशन वहीं से लिया हुआ है। फिर आ गया जी आपका लीकी रेलू, ये -∞ से +∞। डोंट इग्नोर द वीक सिग्नल्स। कई बार क्या होता है कि कुछ सिग्नल्स ट्रेवल करते करते हमारे ब्रेन में भी क्या हो जाते हैं, वीक होने लग जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर। तो इसको बोलते हैं एक तरह से वेनिश ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो ये उस चीज को भी रिमूव करता है, कहता है नहीं ऐसे सिंपली जो है वो इग्नोर मत करो, उनको भी एक बार नोटिस करके रखो, हो सकता है उनमें से भी कुछ वैल्यू जो है वो निकल के आ जाए। और फाइनली फिर आ गया जी आपका ELU, दैट इज बेसिकली -∞ टू +∞। ये स्पेशली आपका जो है वो टेकिंग फीडबैक एंड इंप्रूविंग, मतलब ये फीडबैक लेता है, इंप्रूव करता है, फीडबैक लेकर इंप्रूव करता है। ये स्पेशली एडवांस डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट है और हिडन लेयर्स में यूज होता है। तो गाइस सारी लिस्ट आप देख लो, इनका यूसेज देख लो, कहीं पे भी आपको इंटरव्यूज वगैरह में कहीं पूछ ले, आप इजीली आंसर दे सकते हो। और इसके बाद आपको ये सारी डिटेल में भी मिलेंगे, ये सारे के सारे आपके डिटेल में भी है। ठीक है जी, थैंक यू।